बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया हुआ है और आज पढ़ा है लेक्चर नंबर 5। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि ईजेबी एज अ बिजनेस टियर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। The real difference between presentation tier components such as thick clients, dynamically generated web pages or web service clients and enterprise beans is the domain in which they operate. हमारे पास बेसिकली एक प्रेजेंटेशन टियर कंपोनेंट्स है और उसके आगे हमने कुछ नेम बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थिक क्लाइंट्स क्या होता है। A thick client sometimes called fat client. Thick client को कभी कभार हम fat client भी कहते हैं। is a form of server side architecture. ये हमारे पास एक server side architecture है। It is a networked computer system with most resources installed locally rather than distributed over a network. क्या होता है बेसिकली कि जो थिक क्लाइंट्स है ना, उनको जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो मोस्टली उनके पास इंस्टॉल्ड होते हैं लोकली, मतलब उन्हें बार बार नेट पे जाकर सर्वर को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो वो सर्वर पे चला जाता है, वैसे उनके पास अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायनामिकली जनरेटेड वेब पेजेस क्या है। अ डायनामिक वेब पेज इज अ वेब पेज दैट डिस्प्लेस डिफरेंट each time it's viewed. For example, e-commerce sites, calendars, etc. कि डायनामिकली वेब पेजेस ऐसे होते हैं कि उन्हें हर टाइम हमें डिफरेंट व्यू आता है। इसे हम ना मतलब वो डायनामिकली चेंज होते रहते हैं ना, हर यूजर को उसके हिसाब का इंटरफेस शो होता है। ये हम फर्दर भी डिस्कस करते हैं। वेब सर्विस क्लाइंट्स, ये हमारे पास ना कुछ कुछ प्रेजेंटेशन टियर कंपोनेंट्स हैं। तो अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन टियर कंपोनेंट्स और वेल सूटेड टू हैंडल क्लाइंट्स एंड ऑपरेशंस। जो प्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स है ना, वो बेसिकली क्या होते हैं कि क्लाइंट साइड की ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सच एज रेंडरिंग जीयूआई, कि यूजर ने किसके ऊपर काम करना होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। तो प्रेजेंटेशन टियर कंपोनेंट क्या करता है कि यूजर को जीयूआई प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूटिंग क्लाइंट साइड वैलिडेशंस, कि अगर कोई क्लाइंट साइड की वैलिडेशन है वो परफॉर्म करता है कि जो यूजर आ रहा है उसका ईमेल करेक्ट है, उसका पासवर्ड करेक्ट है, वो अनऑथेंटिकेट पर्सन तो नहीं है। जितने वैलिडेशंस होते हैं ये कौन परफॉर्म करता है? Presentation tier components, constructing appropriate SOAP messages to send them to a web service and so on. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो SOAP मैसेजेस होते हैं उसको वो सर्विस को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो WSDL होता है उससे हम सर्विस को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो वेब सर्विस होती है, वेब सर्विस भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि वेब सर्विस को एक्सेस करने के लिए हम SOAP मैसेजेस को यूज करते हैं। दे डील डायरेक्टली विद द एंड यूजर और बिजनेस पार्टनर, कि इसका बस आप ये समझ लें, इस पैराग्राफ का मकसद ये है कि जो प्रेजेंटेशन टियर कंपोनेंट्स है उसका जो डायरेक्टली लिंक होता है वो एंड यूजर के साथ होता है, और जो बिजनेस पार्टनर होता है वो भी तो कोई इंसान ही है ना, वो भी एंड यूजर है, वो भी लॉजिक के ऊपर काम नहीं कर रहा। इस वजह से चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या चाहे वो हो एंड यूजर, वो डायरेक्टली किससे डील, प्रेजेंटेशन टियर कंपोनेंट्स डायरेक्टली डील करती है एंड यूजर से और बिजनेस पार्टनर से। ओके, करते हैं इंटरप्राइज बीन्स की। Enterprise beans, on the other hand, are not intended for the client side. दूसरी साइड पर जो इंटरप्राइज बीन है वो उन्हें क्लाइंट साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई कंसर्न नहीं होता क्लाइंट साइड से। दे आर सर्वर साइड कंपोनेंट, ये हमारे पास एक सर्वर साइड कंपोनेंट है। ठीक हो गया। दे आर मीन्ड टू परफॉर्म सर्वर साइड ऑपरेशन, के मतलब जितने भी सर्वर साइड ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करना होता है इंटरप्राइज बेस में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, ठीक है, परफॉर्मिंग हाई वॉल्यूम बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है, कोई एल्गो हमने अप्लाई करना है, कोई हाई वॉल्यूम हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी है, वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? इंटरप्राइज बेस की। The server side has a different kinds of needs and GUIs clients too. अब देखें, सर्वर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्लाइंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। क्लाइंट ने क्या करना है कि GUI उसे प्रोवाइड कर दिया गया, उसने बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये काम हो जाना, वो काम हो जाना, जो काम उसने करना उसने सिंगल क्लिक के ऊपर करना है। लेकिन सर्वर ने क्या करना है? सर्वर ने तो वो सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उस सारे GUI को डिफाइन करना है, उसके ऊपर लॉजिक लगाने हैं। इस वजह से सर्वर डिफरेंटली एक्ट करता है, क्लाइंट डिफरेंटली एक्ट करता है।
Server-side components need to run in a highly available 24/7. ये 20 सर्वर साइड कंपोनेंट्स को 24/7 काम करना पड़ता है। फॉल्ट टॉलरेट, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है उसे टॉलरेट करना पड़ता है, ट्रांजैक्शनल लेन देन करना पड़ता है, मल्टी यूजर सिक्योर इन्वायरमेंट। और अगर हमें पता है कि एक सर्वर को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे होते हैं एक टाइम पे, तो अगर क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, तो अब सर्वर ने क्या करना है कि इन सबको सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि किसी का भी डाटा किसी के साथ इंटरेक्ट ना करे। सर्वर होता है इंटरप्राइज के लिए, ये जो सर्वर साइड एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करती है, और it provides the runtime containment necessary to manage enterprise beans। और enterprise beans को मैनेज करने के लिए अगर रन टाइम पे कोई अननेसेसरी चीज आ गई है तो उससे रोक भी देती है कि नहीं, तुम्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है। It's used to help write logic that solves business problem। बेसिकली ईजीबी क्यों इस्तेमाल होता है कि बिजनेस प्रॉब्लम के लिए हमें किसी ना किसी लॉजिक को लिखना पड़ता है, और वो लॉजिक कौन लिखता है? ईजीबी। Typically, EJB components can perform any of the following tasks। कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है EJB? देख लेते हैं। Performs business logic। Examples include computing the taxes on the shopping cart, कि अगर हम कार्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो उसका हमने टैक्स कंप्यूट करना है। Ensuring that the manager has authority to approve the purchase order, कि इस चीज को हमने अश्योर करना है कि मैनेजर के पास अथॉरिटी है परचेज ऑर्डर के अप्रूव करने की। और सेंडिंग एन ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल यूजिंग द जावा मेल एपीआई, और अगर ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो उससे ईमेल पे कंफर्मेशन भेजना यूजिंग मेल एपीआई। ये सारे हमारे पास लॉजिक है, और इन लॉजिक्स को कौन परफॉर्म कर रहा है? ईजेबी। ठीक है, एक दफा पढ़ लेते हैं कि जावा मेल एपीआई कौन है। जावा के दो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है जावा एससी, एक होता है जावा डबल ई। तो क्या कह रहे हैं कि जावा मेल एपीआई बेसिकली क्या करता है, ये हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मैसेजेस को मेल करने के लिए। और ये हमारे पास एससी में भी यूज होता है और डबल ई में भी यूज होता है। अच्छा, एक्सेस डेटाबेस एग्जांपल्स इंक्लूड सबमिटिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। ये आपको पता है कि जितना भी हमारा डाटा स्टोर होता है वो डाटाबेस में होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं एग्जांपल्स के, हमने कोई बुक को सबमिट करवाना है, कोई ऑर्डर हमने बुक करवाना है, कोई मनी हमने दो बैंक्स के दरमियान ट्रांसफर करनी है, या फिर कॉलिंग अ प्रोसीजर टू रिट्रीव अ ट्रबल टिकट इन अ कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। Enterprise beans can achieve a database access using the Java Database Connectivity JDBC API। कि जितने भी काम है सारे काम डेटाबेस के हैं। JDBC allows that Java program to access database management system। ठीक है, JDBC बेसिकली क्या करता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस करने में हमें अलाउ देता है। The JDBC API consists of set of interfaces and classes written in the Java programming language। जावा के अंदर हमारे पास कुछ इंटरफेसेस होते हैं और कुछ क्लासेस लिखी होती हैं, उसके ऊपर JDBC API कंसिस्ट हो रहा होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि इंटरफेसेस और क्लासेस बेसिकली क्या होते हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या करता है कि डेटाबेस तक हमें एक्सेस देता है, और फिर हम अपने जो काम है ये सारे कर लेते हैं। तो ये काम सारे लॉजिक डेटाबेस के कौन लगा रहा होता है? EJB। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो CSCS जैसे सिस्टम है, कस्टमर इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम है, वो कोबोल में लिखा होता है, जो कि न्यू इंश्योरेंस अकाउंट के में जो रिस्क आते हैं उसको कंप्यूट करता है। और VSAM बेसिकली कौन होता है? वो डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। और SAPR/3 कौन है? ये हमारा आर्किटेक्चर है जो कि आजकल 80% जो बिजनेसेस है ना वहाँ पे यूज हो रहा है। जो R है वो स्टैंड्स फॉर करता है रियल टाइम के लिए, और जो 3 है वो स्टैंड्स फॉर करता है 3 टियर कंपोनेंट्स के लिए। 3 टियर में कौन आता है? सर्वर आता है, एप्लीकेशन सर्वर आता है, डेटाबेस आती है और क्लाइंट आता है। तो इंटरप्राइज बेन्स क्या करता है कि ये जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उनके साथ इंटीग्रेट करता है, किसके थ्रू? J2EE कनेक्टर आर्किटेक्चर JCA की हेल्प के साथ।
Thus, EGB components are not presentation tier components. तो हम किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि जो EGB components वो presentation components नहीं है, rather they sit behind the presentation tier components. बल्कि presentation tier components के पीछे जो backend का hard work होता है ना वो EGB करता है. Examples of these the clients that connect to enterprise beans. कौन कौन से client है जो enterprise beans के साथ connect हो सकते हैं उसकी example देखते हैं. ये में हमने पहले डिस्कस कर लिया, फिर डिस्कस कर लेते हैं थिक क्लाइंट्स एग्जीक्यूट ऑन अ यूजर डेस्कटॉप. दे कुड connect through the network with the EGB components that live on a server. मैंने क्या कहा था कि जो थिक कंपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादातर जो उनको रिसोर्सेज की जरूरत होती है वो अपने पास लोकली रखते हैं. कुड कनेक्ट थ्रू द नेटवर्क, और कभी कभार जब उन्हें सर्वर पे जाने की जरूरत होती है तो वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं विद EGB कंपोनेंट्स के साथ जो कि सर्वर पे मौजूद होते हैं. These EGB components may perform any of the tasks listed previously. प्रीवियस हमने जितने भी EGB components को डिसाइड किया है, बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस लॉजिक, एक्सेसिंग अदर सिस्टम, ये सारे काम जो है फिर थिक क्लाइंट भी परफॉर्म करवा सकता है EGB के साथ. थिक क्लाइंट इन जावा इंक्लूड एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस. ऐसे डायनामिकली जनरेटेड वेब पेजेस कौन होते हैं? वेबसाइट्स दैट आर ट्रांजैक्शनल एंड पर्सनलाइज्ड इन नेचर need their web pages generated specifically for each request. ये ऐसी वेबसाइट जो लेन देन करती हैं या फिर जो अपने डाटा को चेंज करती रहती हैं उन्हें ईच रिक्वेस्ट के लिए अपने डाटा को स्पेसिफिकली जनरेट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल दी होम पेज फॉर amazon.com इज कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर ईच यूजर डिपेंडिंग ऑन द यूजर प्रोफाइल. वो कहने कि जो amazon.com का होम पेज है वो हर एक के लिए डिफरेंट होगा, तो वो उसके यूजर प्रोफाइल पर डिपेंड करता है. अगर मेरा नाम आलिया है तो मेरा आलिया के नाम से होगा, अगर किसी का नाम असलम है तो उसका असलम के नाम से होगा. मतलब उसकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है. तो कोर टेक्नोलॉजी such as Java servlets and JavaScript and Java server pages are used to dynamically generate such web pages. जो Java servlets होते हैं और जो JSPs होते हैं वो बेसिकली यूज होते हैं, ये वाली दो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं स्पेसिफिक वेब पेजेस को डायनामिकली जनरेट करने के लिए. बोथ सर्वलेट्स एंड जेएसपीज लाइव विथ एन वेब सर्वर एंड कैन कनेक्ट. ये दोनों जो है वो सर्वर वेब सर्वर के अंदर होती हैं और EGB कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर सकती हैं, जनरेटिंग पेजेस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द वैल्यूज रिटर्न फ्रॉम द EGB लेयर. कि अगर EGB को हमने कोई नेम दिया है आलिया तो उसने रिटर्न क्या करना है? आलिया. ठीक है. यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि जो सर्वलेट्स और जेएसपीज होते हैं वो वेब सर्वर के अंदर होते हैं और जेएसपी कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. अब बात करते हैं वेब सर्विस क्लाइंट्स कौन है. सम बिजनेस एप्लीकेशंस रिक्वायर्स नो यूजर इंटरफेस एट ऑल. कुछ बिजनेस एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि उन्हें किसी भी इंटरफेस की जरूरत नहीं होती. दे एग्जिस्ट टू इंटरेक्ट विद अदर बिजनेस पार्टनर्स. वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं? दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. डैट में प्रोवाइड देयर ओन यूजर इंटरफेस. जो कि देखें ये क्या कह रहे हैं कि दो एप्लीकेशंस हैं. अब वो कहने हैं कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसका इंटरफेस की हमें ज़रूरत नहीं होती. अगर उसका इंटरफेस हमें प्रोवाइड नहीं करता तो फिर वो एग्जिस्ट क्यों करती हैं? एग्जिस्ट वो इसलिए करती हैं ताकि दूसरे वेब सर्विस के साथ इंटरेक्ट कर सकें और जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रही होती है वो हमें इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. Computer Corporation needs to procure Intel chips to assemble and distribute desktop computers. अब ये डेल है और ये इंटेल है. डेल ने बेसिकली क्या करना है कि डेल ने क्या करना है कि कुछ इंटेल चिप्स को परचेज करना है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर. Here Intel जो है expose an order web service that enables the Dell web service client to order chips. कि ये जो Intel web service है ना ये enable कर देता है Dell web service को कि आप जो है ना chips को enable कर दें. हमने क्योंकि रिक्वेस्ट Dell से की थी और Intel ने रिस्पॉन्स Dell को दे दिया. हमें जो इंटरफेस शो हो रहा है वो डेल का शो हो रहा है. हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि बैकएंड पे जो इंटेल है ये भी एग्जीक्यूट हो रही है, इसने भी हेल्प किया. इन दिस केस द इंटेल डज नॉट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कि हमें कोई भी ये इंटेल का इंटरफेस नहीं मिला कि जहाँ पे हमें पता चले कि ये डेल वालों की हेल्प कर रही है, बट रैदर प्रोवाइड्स अ वेब सर्विस इंटरफेस. लेकिन फिर भी वो हमें वेब सर्विस इंटरफेस अंदरूनी तौर पे इंटरनली प्रोवाइड कर रही है. तो यही वो कह रहे हैं कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसका जो इंटरफेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता
लेकिन वो फिर भी इंटरेक्ट करने के लिए इंटरकनेक्ट होती हैं अदर बिजनेस पार्टनर्स के साथ। तो आज का तो लेक्चर यहीं तक था। होप्स आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।